घर में नंद बाबा के यहाँ सेवा का कार्य करती है, उसी से उसका घर चलता है। दोनों माँ बेटे। श्री दामा को लगा कि अब ग्वाल वालों के समक्ष क्या कहें, कन्हैया ने कुछ मांग दिया। भगवान ने कहा कि आज तो प्रसाद यदि पाएंगे तो श्री दामा के घर का, नहीं तो किसी के यहाँ का कुछ नहीं पाना है। भगवान के घर से बड़ा सुंदर सुंदर मक्खन आता है, दही आता है, लेकिन भगवान उसको नहीं पाते। वो किसी दूसरे मित्र का ही प्रसाद प्रतिदिन। बड़ी मित्रता है सब ग्वाल वालों में। श्री दामा दौड़ करके घर गया, माँ से पूछा। माँ ने कहा, बेटा घर में तो कुछ है नहीं, क्या बनाती? सज्जनों, 3-4 दिन पुरानी कड़ी उसने कभी बनाई थी, तो वो कड़ी कुछ बची हुई थी। उसने उस कड़ी के पात्र को उठा करके देखा तो उसमें किनारे किनारे थोड़ी बहुत लगी हुई थी। माँ ने एक कटोरे में रख करके श्री दामा को प्रदान की। सज्जनों, कभी कभी भगवान अपने परम प्रिय भक्तों की इस प्रकार से परीक्षा लेते हैं। भगवान के उस भक्त को ये सूझ नहीं पड़ता कि आखिर अब इस स्थिति में क्या किया जाए। श्री दामा उस कड़ी को हाथ में लेकर के उस कड़ी को देखते हैं और मन में विचार करते हैं। चल रहे हैं धीरे धीरे भगवान की तरफ। कन्हैया के घर में इतनी गाय हैं, 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता है। फिर 10 गायों का दूध एक गाय पीती है, तब उस एक श्यामा गाय का दूध जो निकलता है, उस दूध को माँ कोट करके जमाती है। फिर उसका जो माखन निकलता है वो कन्हैया खाता है। इतने बड़े राजा का बेटा, जिसके घर में दूध दही की कीच मची है, आज उसने मेरे घर से मांगा और मैं भी यदि उसको खाने के लिए कुछ दूं तो मेरे घर में क्या है? मैं उसको ये 4 दिन पुरानी बासी कड़ी लेकर के जा रहा। श्री दामा मन में विचार करते हैं कि ये कन्हैया को खाने दूं कि ना दूं। इसी विचार में मन में विचार करते करते भगवान के पास तक पहुंच गए। लेकिन एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर के उन्होंने उस कड़ी को पीना प्रारंभ किया। भगवान ने देख लिया, भगवान गए, थोड़ी बहुत बची थी, उसी को लेकर के भगवान ने पान किया। बड़ा सुंदर स्वाद ठाकुर जी को लगा। ब्रह्मा जी इस घटना को देख रहे थे आकाश मंडल से। उनको लगा कि ये कैसा परमात्मा जो किसी की भी झूठी वस्तु को, किसी झूठी चीज को खा ले। ब्रह्मा जी ने भगवान के छोटे छोटे जो बछड़े थे उनको चुरा के एक गुफा में बंद कर दिया। ग्वाल वाले बछड़ों को खोजने गए तो ग्वाल वालों को भी चुरा के गुफा में बंद कर दिया। भगवान अकेले आंख बंद करके भगवान ने देखा, संपूर्ण दृश्य भगवान को दिखलाई दिया। ठाकुर जी ने सबका अवतार धारण किया। जितने बछड़े थे उतने भगवान बन गए, जितने ग्वालवाल थे उतने ग्वालवाल भी भगवान के स्वरूप बनकर के तैयार। सब सायंकालीन वेला में वरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवासः कल्पवृक्षं रजयन्ति। भगवान वृंदारण्य में प्रवेश कर अब एक ही परमात्मा अनन्यान स्वरूप में विराजमान है। गाय अपने बछड़ों से अत्यधिक प्रेम करने लगी, गोपियां अपने बालकों से अत्यधिक स्नेह करने लगी, क्योंकि भगवान का ही सब स्वरूप है। बड़ा आनंद 1 वर्ष तक ये घटना चलती रही। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी लौट करके आए, देखा तो वृंदावन में सारी व्यवस्थाएं 10 की 10 चल रही थी। फिर गुफा में जाकर के देखा तो वो सारे बालक भी अचेत थे और बछड़े भी सब अचेत पड़े थे। बड़े विस्मित हुए ब्रह्मा जी, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। भगवान ने कहा कि अपराध तो आपने किया है, अब इसका फल जो है वो आपको बाद में मिलेगा।
भगवान की स्तुति करके ब्रह्मा जी चले गए। गाय और बछड़े पुनः उस गुफा से बाहर भगवान ने निकाले, सब अचेत अवस्था से चैतन्य अवस्था में आए। आज उन बालकों को 1 वर्ष पुरानी वही घटना याद है कि हम यहाँ बैठ कर के कन्हैया श्री दामा के घर की कड़ी खा रहे थे। उनको 1 वर्ष पुरानी ही बात उनको लग रहा है कि हम उसी दिन में आए हैं, जबकि बीत गया पूरा 1 वर्ष। ब्रह्मा जी की बछड़ों की चोरी के उपरांत भगवान अपने इष्ट मित्रों को और बछड़ों को लेकर के घर पधारे हैं। पुनः जब बछड़ों को चराने के लिए भगवान गए तो अचानक भगवान ने देखा कि बकासुर नाम का दैत्य अपनी विशालकाय शरीर को लेकर के वहीं पड़ा है रास्ते में, और उसने अपनी चोंच को पूरा खोल करके रखा है। भगवान तो समझ गए ये बकासुर है। ग्वाल वालों को बचाने के लिए भगवान ने उस विशालकाय दैत्य बकासुर का भी इस संसार से उद्धार किया, और भगवान के हाथों सुंदर गति को पाकर के मैं भगवान के परम धाम को गमन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। केसी, व्योमासुर, अघासुर, धेनुकासुर अन्यान दैत्य भगवान से भगवान को मारने के लिए आए, लेकिन भगवान ने सब का उद्धार किया। गोपियां भगवान की शिकायत करने मैया यशोदा के पास पहुंचती हैं। भगवान ने एक गोप मंडली अपनी बना रखी है छोटे छोटे बालकों की। उसका नाम है कृष्ण गोपाल चौर मंडल, कृष्ण गोपाल चौर मंडल प्रचार समिति, ऐसा एक नाम उसको दे रखा है। अब भगवान के ग्वाल वाल किसी भी गोपी के घर घुस जाए, कुछ मरकट भी साथ में उनके, अपने खाएं बंदरों को खिलाएं, पेट भर जाए तो मटकी फोड़ करके और गोपी के घर से बाहर चले जाए। अब गोपियां, आज कोई गोपी शिकायत करने आती मैया यशोदा के पास, आज कोई आई, कल कोई आई, परसों कोई आई, नित्य प्रतिदिन भगवान की शिकायत लेकर के। क्योंकि गोपियां ये सोचती हैं कि इस शिकायत के बहाने कम से कम गोविंद के दर्शन हमको प्राप्त होंगे। जब मैया के पास गोपी शिकायत लेके आए तो भगवान मैया के पीछे खड़े हो जाए और साड़ी के पल्लू को पकड़ के थोड़ा सा आंख बाहर निकाल के देख ले कौन सी गोपी आई है शिकायत करने और वो क्या क्या कह रही है। और जब गोपी भगवान को देखे तो भगवान फिर मैया के पीछे छिप जाए। बड़ा सुंदर परिदृश्य, गोपियां देख देख के प्रसन्न है। एक गोपी बोली, मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय, गोपी ने कहा वत्सान मुंचन, मैया तुम्हारा ये लाला हमारे बछड़ों को छोड़ देता है। तो मैया बोली अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारा काम करता है, तुम्हारे बछड़े भाई तुम भी छोड़ोगे तभी तो बछड़े छूटेंगे, बांधे ही थोड़ी रहोगे, गाय दोहने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो बोले भैया तुम्हारा काम ही कर देता, अच्छी बात है। बोले नहीं, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, ठीक समय पे नहीं छोड़ता, गाय दोहने से थोड़ी देर पहले छोड़ देता है, बछड़े पूरा गाय का दूध पी लेते हैं। अब बताओ, गाय ही हमारा धन है, यदि बछड़े रोज रोज गाय का दूध पी लेंगे पूरा तो कहाँ से दूध प्राप्त होगा, कहाँ से दही होगा, कहाँ से माखन होगा, कहाँ से घी होगा। अच्छा, अब भगवान मैया के पीछे से थोड़ा बाहर निकल आते हैं और साड़ी पकड़े हैं मैया की, देख रहे हैं कौन सी गोपी शिकायत की है, जो सबसे तगड़ी शिकायत करेगी कल उसी के घर में चोरी होना ये सुनिश्चित है। इसलिए भगवान चुपचाप पीछे से देख लेते हैं। और जब गोपी अपने नेत्रों से भगवान को देखती है तो भगवान फिर मैया के पीछे छिप जाते हैं। दूसरी गोपी ने कही, मैया एक दिन तेरे लाला मेरे घर में गयो, मैं अपने कक्ष में बैठी बैठी देख रही और आंगन में मेरी बिटिया सो रही थी, आंगन में मेरी बिटिया सो रही और कन्हैया मेरे घर में गयो। मेरी बिटिया आंगन में सो रही खटिया पे, काय पे, खटिया पे, और उसकी जो चोटिया है, चोटी, वो खटिया से लटक रही।
अब तेरो लाला घर में गयो और याने बस सोती हुई बिटिया की चुटिया व खटिया की पटिया से बांध गई और चुटिया को खटिया की पटिया से बांध के फिर उसने उसके कान में, बगल में जाकर के कान में जोर से इसने चिल्लाया, हौवा। अब कोई सोते हुए व्यक्ति के कान में हौवा जाकर के चिल्लाए, उसकी नींद खुली, मैया बिटिया उठी, घबराई। अब तेरे लाला ने बाकी चुटिया खटिया की पटिया से बांध रखी और जैसे ही घबरा के वो उठी, चुटिया बनी थी इसलिए उठ नहीं पाई, उसको लगा आज तो भूत ने पकड़ लिया। घबरा गई बेचारी, पसीना पसीना हो गई, चिल्लाई, मैया दौड़ियो बचाइयो, भूत ने पकड़। मैंने कहा बेटा घबराइयो मत, कोई और भूत ना है जो नंद को छोड़े सबसे बड़ो भूत बनो घूम रहो पूरे ब्रज। इस प्रकार गोपियां भगवान की शिकायत करने पहुंचे। मैया यशोदा प्रसन्न हो गए, चलो कुछ तो कर रहा है। अब जो गोपी आई उसी के यहाँ भगवान ने डाका डालना प्रारंभ किया। सारी की सारी चोर मंडली को ले जाके भगवान ने जितने दूध दही के मटके थे सब फोड़ दिए, सब माखन दही दूध खाया। जो जितना बचा बंदरों को खिलाए, खाने से पेट जब भर गया तो उन मटकियों को खोल करके भगवान अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, नंद नंदन भगवान की जय हो, यशोदा नंदन भगवान की जय हो। एक बेरों का सुंदर वन था, उसमें बड़े सुंदर सुंदर पके बेर लगे हुए थे। भगवान के मित्रों का बड़ा मन था, श्री रामा सुदामा इत्यादि का बड़ा मन था कि उस वन में जाकर के वो बेर खाने को मिले तो बड़ी कृपा हो। लेकिन उसमें एक धेनुकासुर नाम का दैत्य है जो गधे के रूप में उसमें रहता है, वो वहाँ किसी को जाने नहीं देता। उस पूरे बेरों के वन के ऊपर वो अपना आधिपत्य जमा करके रखा है। श्री रामा ने कहा, कन्हैया इच्छा तो बड़े दिन से है भैया की बेर खावे मिले, लेकिन धेनुकासुर के डर की वजह से कोई जा ना पावे। या तो भैया अगर तेरी कृपा होगी, और तू तो भैया वैसे ही दूध दही खूब खावे, तेरे हाथन में बल भी बहुत है, हमने तेरे हाथों को जादू देखो, तेने कई दैत्य राक्षसन को मार दियो। या तो भैया या धेनुकासुर को और मार दे और वह वन को सुरक्षित कराता कि जब मन होए तब जाकर के हम उन बेरों को खा सकें। भगवान ने कहा ठीक है, आज धेनुकासुर का ही नंबर है, गायों को चराने के लिए भगवान जा रहे हैं। फिर उस वन में पहुंचे, धेनुकासुर को जाकर के भगवान ने ललकारा। अपने आगे के दोनों पैरों से दौड़ता हुआ भगवान की तरफ आया और दोनों पैरों को उठा करके भगवान के ऊपर उसने जो प्रहार किया, पकड़ा भगवान ने दोनों पैरों को और घुमा करके उन्हीं पैरों के वृक्षों के ऊपर धड़ाम से पृथ्वी पर पटका। जैसे ही भगवान ने पटका तैसे ही उसकी प्राणांत हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े बड़े वृक्षों को पकड़ के भगवान ने हिलाना प्रारंभ किया। अनंत अनंत बेर के फल वहां पर गिरे। सारे के सारे मित्रों ने परम मधुर और मीठे फलों को पाया। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं। छोटे से गोपाल हैं, छोटी ही उनके छोटे छोटे बछड़े गायों की, और छोटी छोटी गायें भगवान को चराने के लिए प्राप्त होती हैं, जो सुंदर हों, छोटी हों और जल्दी उनका पेट भर जाए तो कन्हैया शाम होने से पूर्व ही अपने घर आ जाए। भगवान जाते हैं गाय चारने के लिए। मैया यशोदा भगवान का दही मतती हैं और भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। किस प्रकार से गोविंद गायों को लेकर के जाते हैं। मैया यशोदा अपने मन में गीतों को गुनगुनाती रहती है। आइए अम्मी मिलकर के सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भगवत नाम कीर्तन का सहारा लें। उसके उपरांत आगे मंगलमयी कथाएं भगवान की कालिया नाग इत्यादि पर भगवान ने विजय प्राप्त की। इस प्रकार से ठाकुर जी ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। तमाम कथाएं आप लोग श्रवण करेंगे और कल की विशेष सूचना आप लोगों ने श्रवण की। एक बार पुनः आपको बता दें, कल
भगवान का विवाह संपन्न होगा, दिव्य झांकी के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। एक ठाकुर जी होंगे, एक उनकी पत्नी रुक्मणी जी होंगी। बड़ा दिव्य विवाह महोत्सव होगा और आज शाम को ठीक 7 बजे से 9 बजे तक भजन संध्या का कार्यक्रम है, उसमें भी आप लोग पधारें। इन 2 सूचनाओं को विशेष से सुने और समय से इन दोनों कार्यों में पधार कर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। आइए, मैया यशोदा गा रही हैं, गुनगुना रही हैं, हम भी भगवान के सुमधुर गीतों को गुनगुनाएं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सात खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल। सात खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। का खावे गैया, का खावे ग्वाल, का खावे मेरो मदन गोपाल। का खावे गैया, का खावे ग्वाल, का खावे मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय, यशोदानंदन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवती यशोदा जी भगवान के प्रसाद को बनाती हैं और भगवान के सुमधुर नामों का उच्चारण करती हैं। अभी तक भगवान ने जितनी लीलाएं की उन सभी लीलाओं का स्मरण करते करते मैया यशोदा दही को मतती है, उसमें से माखन बनाती है, भगवान के खाने योग्य पदार्थ बनाकर के उसको तैयार करती है। सज्जनों, आप विचार करें, भगवान के लिए जब हम भोग बनाते हैं, किसी मंदिर में किसी आश्रम में जाकर के आप प्रसाद पाएं तो ना तो उस भोजन में ना तो ज़्यादा मसाले होते हैं, ना आपके
राम लड्डू श्याम लड्डू इत्यादि उसमें पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रसाद कितना स्वादिष्ट बनता है। आप में से सभी लोगों ने प्रायः लगभग सबने प्रसाद पाया होगा आश्रमों में जाकर के, क्योंकि उसको बनाने के बाद भगवान को उसका भोग लगाया जाता है, और जब वो भोग लग जाता है तब फिर उस भोग को उसी सारे भोजन में प्रसाद में मिला दिया जाता है, तो वो भगवान की प्रसादी बन जाता है। हमको चाहिए कि हम जब घर में प्रसाद बनाएं, भोजन बनाएं, तो भगवान के निमित्त भोग लगाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे घर में हमको नित्य प्रतिदिन अवश्य बनाना चाहिए। क्योंकि एक तो हम मनुष्य, दूसरी बात मनुष्य के साथ साथ हमारा जन्म हिंदू धर्म में हो, और तीसरी चीज हम एक ऐसे क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ जहाँ भगवान ने 12 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत किया, ऐसे परम श्री चित्रकूट धाम के पास। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की निवास स्थली, जन्म स्थली राजापुर के पास यदि हमारा निवास स्थान है, हम जन्म लेकर के आए, तो नितांत हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के, आप भोजन बनाते समय यदि भगवान का स्मरण करें, फिर आप देखें उस भोजन में कितना स्वाद बनता है। और भोजन बनाते समय अब आजकल तो क्या क्या चल रहा है सब जान रहे हैं, उसको बात विशेष बताने की क्या जरूरत है। मोबाइल एक ऐसी चीज चल गई, यदि वास्तविक में उसका उपयोग किया जाए तब तो ठीक है, लेकिन उसका यदि दुरुपयोग किया जाए तो अब रसोई घर में पीछे घुसना है, पहले मोबाइल साथ में जाएगा, उसमें वो चला के शुरू। अब भोजन बनाने से पहले उसको देखना पड़ता है कि इसमें कैसे बन रहा है। मतलब पहले की माताएं, हाँ क्या कहते हैं उसको, रेसिपी, वो रेसिपी देख करके बनाते, बड़ा सिस्टम चल गया है। पहले की माताएं बिना देखे सब कुछ बना देती थी। अब आप आटे का हलवा बनवा लो महाराज, 3 घंटे पहले तैयारी करेंगे उसकी, एक एक सामान बीच बीच में रोक रोक के उससे, है ना। तो ये है, हम ये नहीं कहते कि आधुनिकता गलत है, लेकिन आधुनिकता पे ही अपने जीवन को यदि आप डिपेंड कर दें, यदि आधुनिकता पे ही आप समर्पित हो जाएं, उसके ही अधीन होकर के रहें तो ठीक रहेंगे। हमको हमारी जमीन, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे जन्म स्थान से जुड़े रह कर के उन संस्कृतियों का पालन करना चाहिए। उनसे जुड़ कर के यदि हम रहेंगे तब ही हमारा कल्याण है। अन्यथा रेसिपी से भोजन बनाने में स्वाद नहीं आता, जो अंदाज से नमक डालने में स्वाद आता है। और रेसिपी से डालोगे तो 2 लोगों के लिए 1 चम्मच बताते हैं, मतलब 50 लोगों का यदि भोजन बने तो कितने चम्मच नमक डालोगे? 100 चम्मच, तब तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो उसमें अंदाज ही चलता है कि उसमें नमक कितना डालना है। कहने का तात्पर्य, भगवान का भजन करते हुए, मन में भगवान का स्मरण करते हुए, गुनगुनाते हुए यदि हम भगवान के प्रसाद स्वरूप भोजन को बनाएंगे तो उसमें स्वाद भी होगा और हमारे जीवन में कल्याण भी होगा, और शायद कहीं ना कहीं भगवान की पराभक्ति हमको प्राप्त होगी, जिससे हमारा कल्याण ही होना है। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ कंदुक क्रीड़ा का खेल खेल रहे हैं। अचानक श्री दामा ने गेंद भगवान श्री कृष्ण की तरफ फेंकी। वो कपड़े की एक गेंद भगवान ने बनाई और उससे सारे के सारे ग्वाल वाल मिल करके यमुना पुल के पास खेल रहे हैं। अच्छा, गेंद बनाई थी श्री रामा ने अपने घर के कपड़े से। भगवान के पास श्री रामा ने गेंद फेंकी, भगवान ने जोर से उस गेंद में प्रहार किया तो महाराज वो गेंद जाकर के यमुना जी में गई।
अब यमुना जी में वो ऐसे स्थान में गिरी जहाँ पर कालिया नाग रहता था। अब तो सब ग्वाल वाल डर गए। श्री दामा ने रोना प्रारंभ किया, मुझे तो वही गेंद चाहिए। सब ग्वाल वालों ने समझाया, देखो श्री रामा, यदि उस गेंद की अपेक्षा दूसरी गेंद तुमको बनवा के दे, अरे नंद बाबा के यहाँ तो तमाम कपड़े हैं, किसी भी कपड़े से बनवा के दे दे। लेकिन श्री दामा बोला, नहीं, मुझे तो वही गेंद चाहिए, मेरी बड़ी प्रिय गेंद थी, मैंने अच्छे कपड़े से बनाई थी और मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए, मैं वही गेंद लूँगा। जिसने मारी वो ला करके गेंद दी। सब ग्वाल वालों ने कहा, देख उसमें कालिया नाग रहता है, वो बहुत विषैला है, इसलिए उसमें यदि कन्हैया कूदेगा तो न जाने क्या होगा, तुम दूसरी गेंद लेकर के भी उससे खेल सकते हो। लेकिन श्री दामा जब नहीं माना, श्री दामा ने कन्हैया से कहा, देख कन्हैया, गेंद तो तैने मारी, यमुना जी में गिरी, अब भैया गेंद भी ला के तू दे वो याते, जितनी देर करे वो उतने समय विलम्ब हो, वो गेंद बहुत दूर जा रही यमुना जी में बहते बहते, याते भैया जल्दी कूद और मेरी गेंद ला के वो कूदे दे। भगवान यमुना पुरन के पास कदम्ब का एक पेड़ लगा है, उसके ऊपर भगवान चढ़े और चढ़कर के जोर से भगवान ने यमुना जी में छलांग लगा दी। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। यमुना जी में छलांग लगाते ही भगवान सीधे यमुना जी के अंदर जल में पहुंच कर के जहाँ कालिया नाग रहता था उसी के पास भगवान पहुंचे। कालिया नाग तो सज्जनों सो रहा था, उसकी पत्नियों ने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा तो उनको लगा कि इतना सुंदर बालक है, यदि हमारे पतिदेव जाग जाएंगे तो इसको खा जाएंगे, इसको मार देंगे, लेकिन ये तो बड़ा सुंदर है, क्यों ना हमारे पतिदेव के जागने से पूर्व ही हम इस बालक को यहाँ से वापस भेज दें। उन्होंने भगवान से वार्तालाप की, उनको समझाया, बेटा तुम ऐसे स्थान पे आए हो कि यदि पतिदेव जाग जाएंगे तो यहाँ से वापस नहीं जा सकते, इसलिए तुम उनके जागने से पूर्व। भगवान ने कहा कि हम तो उसको जगाने ही आए हैं, कितना सोएगा, जीवन भर हो गया उसको सोते सोते, आज हम आए हैं उसको जगाने के लिए। यदि आज भी वो नहीं जागा तो उसका कल्याण होना संभव नहीं है, इसलिए आज तो उसको जगा करके ही जाएंगे। भगवान ने अपने पैरों से उसके ऊपर प्रहार करना प्रारंभ किया, बहुत समझाया नागपत्नियों ने, लेकिन भगवान न माने। कालिया नाग को भगवान ने जगा दिया। अब तो महाराज जैसे ही जगा, उसको जगते से ही एक मानव की गंध अपनी नाक से उसको पता चल गया कि मेरे घर में कोई मानव है, कोई मनुष्य है। गंध से खोजना प्रारंभ किया, अपनी पत्नियों से पूछा। भगवान ने सुदूर बैठे ठाकुर जी ने उसको ललकारा, अरे दुष्ट, मुझसे क्या पूछता है, मैं इधर हूँ, मुझसे इधर बात कर। अब तो महाराज भगवान कृष्ण और कालिया नाग का दिव्य युद्ध उस स्थान पर प्रारंभ हुआ। भगवान ने अपने चरण से प्रहार कर करके उसके संपूर्ण शरीर को शिथिल कर दिया। जब उसके शरीर की एक एक हड्डी टूट करके तरबतर हो गई, तब भगवान उसको लेकर के यमुना जी के ऊपर उसके निज निवास से भगवती यमुना के जल स्तर के ऊपर आकर के प्रकट हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब तो महाराज कालिया नाग के फण के ऊपर भगवान विराजमान है, और जिस फण को वो भगवान को काटने के लिए उठाता है, उसी फण पे भगवान अपने पैर को, अपने पांव से भगवान उसी फण पे प्रहार कर देते हैं। प्रत्येक मुखार बिंद से रुधिर की धारा निकल रही है, और जिस फण को उठाता है उसी फण पे भगवान अपने चरण को, मानो भगवान श्री कृष्ण भगवान भोलेनाथ की तरह तांडव नृत्य उसके मस्तिष्क पर कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ भगवान के कृष्ण के तांडव को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। तांडव
मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी मेरो नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, ओ नाचत गिरधारी देखो नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, ओ तांडव गति मुंडन प्रभु की बानी, किन 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 होना जानी, चम 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 चरण धरत भय भयो कारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, यशोदानंदन भगवान की जय हो, बाल्य वर्धन भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रत्येक फण को जब भगवान ने अपने चरणों के प्रहार से विदीर्ण कर दिया,
नतमस्तक होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यज्ञ उसकी पत्नियों ने, नाग पत्नियों ने आकर के भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब हमारे पतिदेव को मृत्यु दंड से वंचित करें और हमको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान ने नाग पत्नियों की विनती को स्वीकार किया। चूंकि जब भगवान वहां गए तब नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, हमारे पतिदेव जागें, उससे पूर्व आप यहाँ से निकल जाएं, वो बहुत क्रूर हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से उनके मन में एक ये श्रद्धा थी कि इस बालक को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई आघात ना पहुंचे। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कालिया नाग से कहा कि यहाँ से रमणक द्वीप जाकर के तुम निवास करो। वर्तमान में साउथ अफ्रीका में रमणक द्वीप है, वहाँ पर कालिया नाग को भगवान ने स्थान दिया और संपूर्ण यमुना नदी को भगवान ने उसके विष से जो दूषित हो गई थी उनको भगवान ने मुक्त किया। बोलिए यमुना महारानी की जय हो, कालिया मर्दन भगवान की जय हो, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। सज्जनों, नाग पत्नियों पर कृपा करने के बाद रात्रि के समय सभी ब्रजवासी वहां पर एकत्रित हो गए थे। भगवान के यमुना पुलिन में कूदने के बाद भैया यशोदा तो मानो बेहोश ही हो गई, बेसुध पड़ी थी, लेकिन भगवान जब आए सुरक्षित भगवान को देख करके भैया यशोदा ठीक हुई। फिर रात्रि के समय सभी ब्रजवासियों ने उसी यमुना पुलिन पर रात में निवास करने के घर के लिए पधारे। आगे भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जब जाते वन में, सुदूर कहीं पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे।